तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 4 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के व्यू में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं और डेटा देखते हैं आज का क्या आया है। उससे पहले दोस्तों रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच जिन जिन ने दबा दिया। कल आपका बहुत प्रॉफिट होने वाला है। रिटेल क्लाइंट्स गए हैं बहुत ज़्यादा बुलिश और DIs ने फिर किए हैं फ्रेश शॉट। FIs कुछ खेल के गए हैं मिक्स टाइप की गेम और प्रोज गए हैं बियरिश। चलिए हम नेट पोजीशन चेक करते हैं और फिर एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार का हाल क्या हो सकता है। स्मार्ट मनी किस तरफ कोशिश करेगी बाजार को ले जाने की। सबसे पहले बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की और उसमें क्लाइंट्स ने क्या किया। तो लगातार मार्च इनका चल रहा है। सो लॉन्ग इनके बढ़ते चले जा रहे हैं। DIs के शॉर्ट्स भी लगभग वहीं कॉन्स्टेंटली उसी नंबर के आसपास है और FIs जो हैं वो लगातार अपनी लॉन्ग्स जो है वो रिड्यूस करते जा रहे हैं। पीछे देखा गया है जनरली जब ये माइनस के आसपास आ जाती है नेट पोजीशन तो ये वापस से फिर से ऊपर को उठा देते हैं, लेकिन इस बार देखते हैं ये लोग क्या करेंगे। प्रोज देखिए, प्रोज ने थोड़े से शॉर्ट जरूर आज कवर किया। हालांकि अगर आप ओवरऑल में देखेंगे तो इन्होंने आज इंडेक्स फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं किया है, वही पोजीशन रखी है जो पहले थी। इंडेक्स कॉल को देखिए तो रिटेलर लगातार बुलिश होता चला जा रहा है। FIs को देखें तो FIs ने भी कॉल्स थोड़ी ऐड करी हैं आज और, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रोज करके गए हैं कॉल सेल और ज़बरदस्त क्वांटिटी इस समय इनकी सेल है। और इंडेक्स पुट पे आते हैं तो हमारे बब्बर शेयरों ने फिर आज पुट सेल कर दी, इनको कोई नहीं रोक पाता है। और लगातार आप देखिए 157, 135, 156 और आप देखिए आज जिस तरीके से बाज़ार बंद हुआ है आज नेगेटिव टेरिटरी में और कल भी शायद। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, अभी कंक्लूजन नहीं देंगे। 125 देखिए यहाँ पे ये धीरे धीरे पुट भी बढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ी मिक्स गेम चल रही है। प्रोज को देखें तो प्रोज भी अपनी राइटिंग पुट की जो थी वो थोड़ी सी कवर करके गए हैं क्योंकि बाइंग करके गए हैं। और रिटेलर ने आज थोड़े स्टॉक फ्यूचर्स अपने निकाले हैं, लेकिन मौका देख करके FIs लगातार बहुत तेज़ी से स्टॉक फ्यूचर्स ऐड करते जा रहे हैं, जो कि मुझे एक बड़ा पॉजिटिव साइन लग रहा है। बट कब ये वापस यू टर्न देंगे बाज़ार को, ये देखने वाली बात है। स्टॉक कॉल्स तो ये रिटेलर जब तक थोड़ा बुलिशनेस से बियरिश नहीं होंगे तब तक बाज़ार ऐसी वोलेटाइल रहेगा लगता है। प्रोज ने उसको सेल सप्लाई किया है, रिटेलर ने पुट सेल करी है जिसको स्मार्ट मनी ने बाय किया है। चलिए चलते हैं NSE की साइट पर और देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, कैश मार्केट में क्या हुआ है और इंडेक्स फ्यूचर की क्या स्थिति है। वापस आएंगे इसी शीट पर कंक्लूड करने के लिए। चलिए देखिए आज FIs ने बाजार को गिराने के लिए कैश में सेलिंग करी या कैश में सेलिंग करके बाजार को गिराया, यही वही जानते हैं। DIs ने बाय किया, बाकी रिटेलर्स ने भी बाय किया। 133 पॉइंट्स के फॉल के साथ इंडेक्स फ्यूचर बंद हुआ है आज। प्रीमियम अभी भी बना हुआ है, उसमें शॉर्ट बिल्डअप क्लियरली दिख रहा है। ऑप्शन चेन में देखते हैं कहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रही है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। तो देखिए कॉल राइटिंग जो है वो एट द मनी 14,500 के ऊपर भी दिख रही है और अच्छी खासी है। और उसके बाद नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 14,600 पे है। और आप देख सकते हैं शीट से कि कॉल राइटिंग जो है वो रिटेल ये प्रोज करके गए हैं, तो वो इजी नहीं होने देंगे बाजार को ऊपर जाने देना। और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो पुट राइटिंग हमारे को इतनी ज़्यादा क्लियरली कहीं पे दिखाई नहीं दे रही, बहुत दूर की पुट राइटिंग्स हैं। तो स्मार्ट मनी ने कहीं यहाँ पे दूर जा कर के कुछ बड़ा टफ है कुछ कहना, क्योंकि 8-9 रुपये के प्रीमियम के लिए तो डेफिनेटली वो लोग भी सेल नहीं करेंगे। तो कोई स्ट्रॉन्ग अगर मुझे सपोर्ट लेवल देखना हो तो वो 14,500 ही है। अगर इसके नीचे खुलते हैं तो सर्टेनली ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो लॉस में आ जाएंगे और ऑलरेडी कॉल राइटर भी यहाँ बैठा हुआ है। तो अगर नीचे अगर इसके खुलते हैं तो 14,500 जो एक वॉल की तरह बन जाने वाला है। माफ़ कीजिएगा। तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन यहाँ पे भी फॉल देखने को मिला है। और चलिए बैंक निफ्टी ऑप्शन पे आते हैं अब। बैंक निफ्टी ऑप्शन में
अगर आप देखो तो बड़ी दूर कॉल राइटिंग करी है 33,000 पे, उससे पहले कॉल राइटिंग नहीं करी है ज़्यादा आज कुछ। ये बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई है, आज मुला खानी पड़ेगी इसके लिए लग रहा है। पुट साइज पे तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, नहीं है राइटिंग, बट कॉल साइड पे वो राइट करके गए हैं तो इतनी दूर की राइटिंग क्यों करी है, तो आसपास क्यों नहीं करी राइटिंग। सीधा 33,000 पे, मतलब 600-700 पॉइंट ऊपर की राइटिंग करी है। तो देखते हैं एक बार 12 मई में क्या कुछ दिख रहा है क्या। वहाँ पे भी कोई खास कॉल राइटिंग नहीं दिख रही है। मंथली चेक कर लेते हैं। तो मंथली भी कोई वॉल्यूम नहीं है, यानी इसका मीनिंग यही समझ में आता है कि ये जो इन्होंने इतनी दूर कॉल राइटिंग करी है, इसका मतलब इनको आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी थोड़ा सा इनको लग रहा होगा कि भाई कि स्ट्रांग हो सकता है तो उस वजह से एज अ रिस्क मेजर उन लोगों ने कॉल राइटिंग थोड़ी फार की करी है। अदरवाइज़ वो काफ़ी पास की करते हैं जनरली, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं एक्सपायरी में, तो राइटिंग अगर प्रोफेशनल राइटर हो तो प्रीमियम आपको ज़्यादा पास में मिलेगा, 600-700 पॉइंट दूर नहीं। चलिए डिस्क्लेमर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमेटिक वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली और प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। और वेबिनार दोस्तों 16 को है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, फटाफट एनरोल कीजिए और ईमेल भेजिए amitamijawan@gmail.com पर अगर कोई भी क्वेरी है या क्रेडिट कार्ड लिंक वगैरह कुछ भी चाहते हैं तो। और ट्विटर हैंडल अमित धमीजा 1, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा इज़ द टेलीग्राम चैनल, और मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी भी सर्च कर सकते हैं। चलिए कंक्लूड करने का टाइम दोस्तों। ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ आई के ज़्यादा यहाँ पे तो फ्यूचर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनके पास काफ़ी कॉल्स हैं और पुट उससे ज़्यादा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये चुपचाप यहाँ पे अपने स्टॉक फ्यूचर्स अब ऐड करते जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे क्या लग रहा है कि कोई बड़ा हो सकता है आने वाले टाइम में गेम हो। ये धीरे करके अभी फ्यूचर्स स्टॉक के ऐड करते जा रहे हैं जिस तरीके से। ये कहना मुश्किल है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ये लोग यूटर्न मारेंगे बाजार का और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक फ्यूचर ऐड हो रहे हैं बड़ा मूव आने वाला है। एकदम अभी आएगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी इंडेक्स फ्यूचर में मेरे को कोई पोजीशन दिख नहीं रही और इंडेक्स पुट का नंबर भी थोड़ा हाई है। लेकिन ये बात पक्की लग रही है कि स्टॉक फ्यूचर जिस तरीके से ऐड कर रहे हैं सर्टेनली कुछ सेक्टर्स तो मूव करेंगे, बट मुझे अब लग रहा है अक्रॉस द बोर्ड भी शायद ये स्टॉक फ्यूचर्स एक्यूमुलेट कर रहे हो। उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर ये लोग एक्यूमुलेट करेंगे और फिर ऊपर बाजार को लेके जाएंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि रोज़ आ करके इनका सीटी स्कैन हम लोग करते हैं और इनके कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मेरी खांसी आज आपको पता लग रही है, इनको कहाँ कहाँ पे खांसी है वो हमें पता लगता है। तो इन्होंने इसलिए नीचे से चुपचाप शुरू किया है स्टॉक फ्यूचर में एक्यूमुलेशन, और ये एक्यूमुलेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, मतलब इस मंथ के अंदर बड़ा मूव स्टार्ट होना चाहिए, ऐसी मेरी फीलिंग है। अनलेस अगर ये नंबर रिड्यूस होना शुरू हो गया तो व्यू हमारा वाइड हो जाएगा, बट अभी तो यही दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो हमें पूरा वॉच रखना है यहाँ पे और ये भी देखना है कि दोबारा से ये यहाँ पे यू टर्न यहाँ पे कम मारते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में जैसी नंबर आएगा तो हम थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये चुपचाप इंडेक्स कॉल को क्योंकि दुनिया थोड़ी सी कम वेटेज देती है, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने एक्यूमुलेशन करनी शुरू कर दी अच्छी। आप देखिए 3 दिन का ट्रेंड चेक कीजिए और यहाँ पे बस साइलेंट चल रहे हैं। तो यहाँ पे साइलेंट रहने का क्या मतलब है, यानी यू आर ट्राइंग टू हाइड योर गेम। आप बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं आना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि बिल्कुल अंडर प्ले करो और हम आपको अंडर प्ले करने नहीं देंगे। तो अब जैसे ही हमें कुछ ना कुछ इशारा मिलेगा कि इन लोगों ने यहाँ पे बाइंग शुरू करी है तो दैट वुड बी अ साइन कि बाकी जगह पे इनकी एक्यूमुलेशन पूरी हो चुकी है। तो इस नंबर पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और ओवरऑल कल के लिए बाज़ार कैसा रहेगा, तो अगेन बाज़ार वॉलेटाइल रहेगा सर्टेनली, क्योंकि ये अभी क्या गेम खेल रहे हैं, अगर इनकी एक्यूमुलेशन गेम चालू है तो ये वॉलेटिलिटी पूरी तरीके से रखेंगे। एक बात ध्यान देने वाली है, आप लोगों ने भी शायद नोट किया होगा कि सिचुएशन कोविड को लेकर के इम्प्रूव होनी शुरू हो गई है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। क्यों, कैसे पता लग रहा है, पहले आपको दिन में 10-20 मैसेज मिल जाते थे कि किसी को कुछ चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कोई मेडिसिन चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, राइट।
अब वो मैसेजेस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। किसी को हॉस्पिटल बेड चाहिए, अब वो मैसेजेस उतने नहीं आ रहे। अभी भी ज़रूरत होगी लोगों को, बट उतने मैसेजेस टचवुड अब नहीं हैं। यानी धीरे धीरे काफ़ी लोग तो रिकवर कर गए हैं मोस्टली, और उस हिसाब से अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। और टॉप आउट शायद कहीं ना कहीं इसका नंबर जो है कोविड का कर गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सर्टेनली यहाँ से बाज़ार को एक ऊपर का मूव लेते हुए दिखना चाहिए। लेकिन इनका एक्यूमुलेशन क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ये पूरी तरीके से चॉपी रखेंगे बाज़ार को, ताकि हमने अगर कोई लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो वो स्टॉप लॉस या ज़्यादा उसमें लॉस होता है तो हम लोग उसमें एग्जिट कर जाएं। तो ये इनका गेम प्लान रहेगा। तो ऐसे में हमारी सेफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये मैं खाली कल के लिए नहीं कर रहा, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ऐसे में हमारी सेफ स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि जिस दिन हमें इनके इंडेक्स फ्यूचर के नंबर दिखाई दें तो मे बी दैट वुड बी अ गुड डे टू एंटर द लॉन्ग्स। अदरवाइज हम लोग ओवरऑल टोटलिटी के अंदर सिचुएशन यही लेके चल सकते हैं कि बाज़ार जो है वो अभी थोड़ा सा एक्यूमुलेशन और वोलेटाइल रेंज में रहेगा। तो सेक्टर पे फोकस करना वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। अगर इंडेक्स पे फोकस करेंगे तो इंडेक्स में तो ये सर्टेनली इस समय हमें मारने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। आज भी देख लीजिए बाजार किस तरीके से वोलेटाइल था। हमने डिसीजन लिया था कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो मॉर्निंग में पॉजिटिव और सेकंड हाफ में जिस तरीके से नेगेटिव मारा था, तो अगर कोई बेचारा पोजिशनल ट्रेड के लिए लॉन्ग लेके बैठा होगा तो उसका तो प्रॉफिट वाला सौदा भी जो है आज लॉस में आ गया होगा। तो इस तरह की वोलेटिलिटी से हमें बचना है, और उसका बचने का सेफ तरीका यही है कि कल भी मैं ट्रेड नहीं मारूंगा। क्योंकि ऑल दो थोड़ा सा डेटा मुझे बियरिश लग रहा है। बियरिश इसलिए लग रहा है क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत हैवी है प्रोज की, वो इजीली बाजार को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो अगर मुझे बहुत मतलब हाई कन्विक्शन से कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलती है तो शॉर्ट साइड का एक बार को ट्रेड देख सकता हूँ, वो भी तब जब मुझे कोई बड़ा गैप डाउन ना मिले। क्योंकि गैप डाउन होती है और इनकी नेगेटिव पोजीशन होती है तो ये रिकवर कर देते हैं मार्केट को, दैट इज हाउ दे प्ले। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ये मैं हमेशा बता चुका हूँ कि जब भी हम कोई एक व्यू फॉर्म करते हैं कि व्यू बियरिश है और ऑलरेडी अगले दिन गैप डाउन खुल रहा है, तो ऑलरेडी उनके पास एक मौका आ गया अब प्रॉफिट बुक करने का। सो वहाँ पे हम लोग को इतना ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है प्रॉफिट कमाने का। हमारे को उस सिचुएशन में ही प्रॉफिट मिलेगा अगर मार्केट या तो ओपन फ्लैट हो या ओपन गैप अप हो, अगर डेटा बियरिश है। और अगर डेटा बुलिश है तो अगर मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले तभी लॉन्ग ट्रेड लेने का फ़ायदा है, तभी। अदरवाइज गैप अप खुल गई तो सर्टेनली फिर प्रॉफिट बुकिंग का चांस है। तो हम उन सिनेरियोज में क्या कर सकते हैं, उन सिनेरियोज में प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिल भी रहा हो हमारी डायरेक्शन में तो भी क्वांटिटी अगर थोड़ी कम रखेंगे तो बेटर होगा। क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं जब फ्लैट खुले या अपोजिट डायरेक्शन में खुले, क्योंकि दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे ये लोग पुश करने की कोशिश करेंगे मार्केट को। सो हैविंग सेड दिस, अगर मेरे को कल ट्रेड देना है, मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इंडेक्स में मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड देखूंगा, वो भी तब अगर मुझे गैप डाउन नहीं मिला तो। गैप डाउन में भी अगर मान लीजिए मेरे को प्राइस एक्शन तब भी मिलता है कंफर्मेशन, तो थोड़ी की भी थोड़ी क्वांटिटी है, समझ लीजिए एक आधा लॉट ही ट्रेड करना समझदारी होगी। सेकेंडली, अगेन जो एक्यूमुलेशन दिख रहा है वो सेक्टर आइडेंटिफाई करते रहिए। मैं आपको स्ट्रेटेजी पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। जो सेक्टर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा हो, ग्रीन में दिख रहा हो, गिरे बाजार में भी, तो समझ लीजिए वहाँ पे बाइंग हो रही है। और अगर वहाँ पे बाइंग हो रही है तो आपको पता है कि कौन बाइंग कर रहा है, तो जो बाय कर रहा है उसके साथ हम भी एंट्री ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू ऑलवेज माई रूल कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। कोई हाई बनाया स्टॉक ने, नीचे आया, डिप लिया, फिर से वो वाला हाई तोड़ा, मैं वहाँ पे लेता हूँ एंट्री। सो मेरा फोकस कल ज़्यादा रहेगा स्टॉक्स पे। छोटा मोटा ट्रेड ले सकता हूँ इंडेक्स में शॉर्ट साइड का, वो भी तब अगर गैप डाउन ना हुआ तो। और अगर गैप डाउन में भी प्राइस एक्शन मिला तो छोटे का भी छोटा, नमक स्वाद अनुसार। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक का बटन आज जरूर दबाना और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देना। देखना कल कितना प्रॉफिट होता है आपका। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।